माशाअल्लाह 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 सब थे कर्म कमांदा मदीने वाला। ये जो बाहर सहन में खड़े हैं माशाअल्लाह, आवाज़ तो बेशक जा रही है लेकिन ये अदब का तकाज़ा है। मेहरबानी करें जो दो चार जो कमेटी के बंदे वो बाहर खड़े हैं, बाकी अंदर तशरीफ ले आए। जिक्र है अल्लाह का और उसके प्यारे रसूल का। तो जब तक ये 2-3 घंटे की महफिल होगी, आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र मोहब्बत के साथ सुनिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। हदीस मुबारक इस्तेमाल कीजिएगा। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाहगार है, गुनाह हो जाते हैं, गुनाह इंसान से हो जाते हैं, बार बार गुनाह हो जाते हैं, लेकिन ये जो पकीज़ा महफिलें होती है ना, इन महफिलों के अंदर जैसे ही बंदा आके शरीक हो जाता है, घंटे की हो 2 घंटे की हो महफिल में शरीक हो गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब उस जिक्र की महफिल में बैठा रहा, महफिल इख्तिताम को पहुंचती है, वापस जाता है, पहले गुनाह पहाड़ों बराबर साथ लेके आया। जैसे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना, जिक्र की बरकत से अल्लाह पाक सारे गुनाह ही माफ कर देता है। तो ये अल्लाह के हुजूर हम देखें ना, ये किसी चौधरी को या किसी ये माशाल्लाह नौजवान हैं सब ज़रा अरसलान साहब या चौधरी शाहजेब साहब, ये देखें अगर इन्होंने अपनी कमाई में से अपने बुजुर्गों का ये सालाना तीसरी सालाना खत्म पाक के अंदर उलमाए किराम को बुलाया, नात खानों को बुलाया और फिर लंगर का इहतमाम वसीह किया, तो ये कमाई जहाँ पे लगती है देखें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देता है, माल भी औलाद भी। लेकिन औलाद और माल अगर सही रास्ते पे लगे तो ये सदका जारिया है, ये खुशामद की बात नहीं। अगर देखें माँ बाप दुनिया से चले जाएं, औलाद दुआ मांगती है या नमाज पढ़ती है, नेकी का कोई भी काम औलाद करते हैं तो वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत हो जाती है। और इसी तरह माल है अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देता है। ऐसे लोग भी आपने देखे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास रहने के लिए छत भी मुहैया नहीं है, लेकिन ऐसे भी हैं जो करोड़पति हैं, लाखपति हैं, लेकिन वो पैसा हराम कमाई लग जाता है, हराम कामों में लग जाता है। क़यामत के दिन औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा, माल का भी हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन ये खुशकिस्मत हैं इनके बुजुर्ग भी के जो हर साल ही माशाअल्लाह उलमाए किराम को बुला के अपने अहले इलाका को इकट्ठे करके अर्ज करते हैं कि आओ साले सवाब की महफिल है, और बुजुर्गों की बख्शिश मग़फ़िरत के लिए हाजिर भी होते हैं। और अहले इलाका की खुशकिस्मती है, हम सब की खुशकिस्मती है कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, नूरानी रहमत वाले फरिश्ते हाजिर होके बंदों के ऊपर रहमतें बरसाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ये महफिल पाक को अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत प्यारी आवाज़ के साथ दावत देने लगा हूँ, और इतनी खूबसूरत आवाज़ हो तो फिर ये सर्दी जिस तरह है तो शदीद सर्दी है, लेकिन अपने बिस्तर को छोड़ के बावजूद हो के आप ये जिक्र सुनने के लिए अगर आए हैं तो खामोश नहीं होना। जैसे ही नाज़ान या मुकर्रर रुक जाए और फिक्र अच्छा लगे तो क्या कहना चाहिए, ऊंची आवाज़ से क्या कहना चाहिए, ये अपना ही फायदा, इसका मैंने क्या है, सुभान अल्लाह का मैंने अल्लाह पाक है, किसी को शक है नहीं, अल्लाह है ही पाक है, वो बहुत बड़ा है और उसकी पाकी है। तो ये अल्फाज आपने कहने इसके अंदर अल्फाज हैं 90 नेकियां मिल जाएंगी, 90 गुनाह माफ हो जाएंगे, 90 दर्जे और जन्नत के अंदर महल भी तैयार हो जाएंगे। हदीस पाक पहले सुना चुका, तो अपना फायदा होते जाना है। जैसे जैसे सुभान अल्लाह पढ़ते जाएंगे जन्नत में बाग बल्कि दरख्त लगते जाएंगे। ऊंची आवाज से बोलिए जरा,
ये अपना फायदा है, गुनाह मिट जाएंगे, दर्जे बुलंद हो जाएंगे, जन्नत में बागात हमारे नामाया माल में तैयार हो जाएंगे। भला तौहीद सलाहन मुस्तफ़ा को दावत देता हूँ। बहुत मीठी प्यारी आवाज़ के साथ तशरीफ लाती हैं मोहम्मद सुलेमान साहिब अपनी हुस्न आवाज़ के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करते हैं। मोहम्मद सुलेमान साहिब नारे तकबीर मोहब्बत के साथ, नारे रिसालत मोहब्बत के साथ, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी हज़रात को सलाम अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है कि जिसने आपको और हमें यहाँ पर मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबका यहाँ पर हाजिर होना, सुनना सुनाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद हो चुकी है, नात रसूल मकबूल भी आपने सुनी है, लेकिन अभी तक जिस तरह से महफिल का एक ज़ौक़ बनना चाहिए उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, और वो शायद इस वजह से है कि सर्दी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है सर्दी तो नहीं लग रही है किसी। अगर आप बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें तो मुझे पता चल जाएगा आपको सर्दी नहीं लग रही। हाँ, आपको तो नहीं लग रही, मुझे पता चल गया। एक रिक्वेस्ट मैं उन हजरात से करना चाहता हूँ जो दीवार के साथ टेक लगा के बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ये इधर सामने आ जाए। आपसे बहुत मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, अगर सरकार से आपको मोहब्बत है और आप सरकार के लिए इस महफिल में आए हैं तो मैं उन्हीं का ही वास्ता देकर आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इधर सामने आ जाए। ये इधर ये खाली जगह इसको पूरा कर देना ताकि एक वो सर्कल सा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने मेरी एक बात पे जो है ना वो यहाँ पर आ गए। तो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अरसलान साहिब और शाहजेब साहिब जिन्होंने इतनी प्यारी महफिल का इनेकाद किया और बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने ये ज़रा चार दीवारी में किया, क्योंकि बाहर वाकई में काफ़ी सर्दी है। लेकिन इंशाअल्लाह जब हम नात शरीफ सुनेंगे और पढ़ेंगे तो ये सर्दी भी हमें कुछ नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। और वैसे भी कोई भी इबादत के अंदर जितनी मुशक्कत की जाती है ना उतना ही उसका सवाब भी ज्यादा हो जाता है। शायद मुझे अभी याद नहीं, सही से याद नहीं है, लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मजा तो तब है जब आप सख्त सर्दी के अंदर उठकर ठंडे पानी के साथ, ठीक है, ठंडे पानी के साथ वुजू करें और फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, तो फिर अल्लाह फरिश्तों को कहता है देखो मेरा ये बंदा कितनी मोहब्बत के साथ सर्दी को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के मेरी बारगाह में खड़ा हो गया। तो ये आपकी जो यहाँ पर हाजिर ना, ये रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह आपको इसका अजर मिलेगा। आइए जरा बुलंद आवाज से, किस किस को दुरूद आता है? सबको आता है, लेकिन आवाज भी सबकी आनी चाहिए, मुझे भी पता चले कि सब दुरूद पढ़ने हुजूर की बारगाह में दुरूद बुलंद आवाज से जिस चीज को पढ़ना आता है मिलके पढ़िए। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजार हजार बशोयम दखल से मुश्किल खुनुज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी जमाले मोहम्मदी माँ बंदाए मोहम्मदो आले मोहम्मदी माँ बंदाए मोहम्मदो आले मोहम्मदी। जनाब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। कौन ज़ैनुल आबिदीन? हज़रत इमाम हुसैन दे बचड़े हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन शाम दे बाजार विच जा रहे ने और ओ नेज़ा जिसने हज़रत इमाम हुसैन दा सर यजीदियां ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हाथ च पकड़ाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शाम दे बाजार विच जा रहे ने। इस मुश्किल दी घड़ी विच सरकार दे रोज़े वल मुंह करके कह रहे ने। जड़ा कलाम मैं पेश कर रहा ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दा लिखिया कलाम है, किसी आम शायर दा कलाम नहीं। आप मदीने दी तरफ मुंह करके कहते ने इन्निल ताया नबी कहते सुभान अल्लाह। इतनी दिल को सुकून मिले तो बुलंद आवाज में कहते सुभान अल्लाह। मैं देख रहा काफी शख्स जिन्हां दी अखां च आंसू भी आ गए। एक कबूलियत की निशानी आप मदीने की तरफ मुंह करके कह रहे ने या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी सदा साथ किताबत सचियाना मैं की तो मेरी औकात किए सदका खाना अली में बचियाना अदरिक ज़ैनुल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन। कह दे सुभान अल्लाह। जिसको आले मोहम्मद से प्यार है बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह या
अनल हक दा बिरद जुबान चढ़िया। बहुत मार्फत वाला शेर है, कह दे सुभान अल्लाह। अनल हक दा बिरद जुबान चढ़िया, जिदा जी चावे सूली चाड़ सकदा। जेकर साई बसान कुछ दियानो, ओ कौन माई दा लाल उजाड़ सकदा। खसमा साजुनी खुंदी दुहाई लोगो, और बबर काले गुलामा दे साड़ सकदे। मेरे रखने ज़हर दे नाल सजे, मेरी खेड नू कौन बिगाड़ सकदा। मेरे रखने ज़हरा दे नाल सजे, ओ मेरी खेड नू कौन बिगाड़ सकदा। अलसनी जात मेरी इखबार सरा किसे अखदाए। सड़िया हाड़ समय की बरसरासी, सारा हसर सोन पखदाए। मैंने कखदा कौन भी कख मेरे, मैनू पता भी मूल न कखदाए। शेख दिशा नजफ दा पीर सोना, पर्दे मेरे मस्कीन से रखदा है। शेख निशा बुगदाद दा पीर सोना, पर्दे मेरे मस्कीन दे रखदा। ते महबूब दा मेला, कह दे सुभान अल्लाह। ओ जिन्नू जिन्नू सुकून आया है दमा हत्था उठा के कह दे सुभान अल्लाह। महबूब दा मेला महफिल सजाई रखना, कदियों दा वेला। कह दे सुभान अल्लाह। महफिल सजाई रखना, कदियों दा वेला। सरकार दी महफिल सजांदे ने, उन्हां से शेर किस्मत नू जगा देने, किस्मत नू जगा देने, किस्मत नू जगा देने। जेड़े मेरे आका दा मिलाद बना दे, छेड़े मेरे सोने दा मिलाद बना देने। एक मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ें, इंशाल्लाह फिर आपको नात सुनाएंगे और डफ के साथ सुनाएंगे। और मैं पहले बता दूं कि लाइव जो है ना वो जरा डफ की आवाज अच्छी नहीं आती, हम रिकॉर्डेड डफ प्ले करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला हो तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो बुलंद आवाज से हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़िए और आपको इंशाल्लाह नात सुनाते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। हमदे बारी ताला से अपने कलाम का आगाज करूंगा। अपने खालिक का जिक्र करना है। किसका जिक्र करना है? जिसने हमें पैदा किया। हमें पैदा किसने किया है? अल्लाह ताला। जिन्हों जिन्हों पैदा किए होते हाथों में बुलंद कर रहे, किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला। और सानू जुबान किसने दी है? अल्लाह ताला। जिन्हों जिन्हों दी होते बुलंद आवाज में बोले, सानू जुबान किसने दी है? अल्लाह ताला। और ये हाथ किसने दिते ने? तो जरा एक हाथ नु बुलंद कर लो, थल्ले ना रखो। एक हाथ नु बुलंद करके जरा अल्लाह का जिक्र करना है।
गम नेड़े नहीं आमदा अल्लाह अल्लाह बोलदा उद 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 गम नेड़े नहीं आमदा अल्लाह अल्लाह बोलदा ओ मकिया पुराना पावदा ओ मकिया पुराना पावदा अल्लाह अल्लाह कुरान में क्या कहता है? तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हमने पूछा कि जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे अल्लाह हमारा जिक्र कैसे करेगा? तो अल्लाह कहता है मैं फरिश्तों के अंदर बैठकर ये कहूंगा कि देखो नारों वाली में मशरकी दारा में लोग बैठकर मेरा जिक्र कर रहे हैं। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा जिक्र फरिश्तों में अल्लाह करेगा। आप नहीं जानते कि हमारा जिक्र हो। एक हाथ को बुलंद करके मिलकर अल्लाह का नाम कहते हैं कि अल्लाह का नाम कितनी बुलंद आवाज से ले कि क़यामत वाले दिन इस दायरे की एक दीवार एक एक ईंट गवाही दे के ऐ मौला इस बंदे ने खुदा दिन बैठकर तेरा जिक्र किया था। कहते सुभान अल्लाह। तो आओ जरा मिलकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। ओ दे गम मेरे नहीं आमदा जिला अल्लाह अल्लाह बोलदा ओ दे गम मेरे नहीं आमदा जिला अल्लाह अल्लाह बोलदा ओ दे गम मेरे नहीं आमदा जिला अल्लाह अल्लाह बोलदा ओ बकिया मुरादा बागदा ओ बकिया मुरादा बागदा जिला अल्लाह अल्लाह जिला अल्लाह अल्लाह जिला अल्लाह अल्लाह जिला अल्लाह
आमदा जेड़ा अल्लाह अल्लाह बोलदा तेरा बंदा दरिया हर जिन्ना को सुकून मिले उन्हें बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह, इतनी बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। जिन्ना जिन्ना दिल को सुकून मिले उन्हें बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह। जिन्होंने सरकार दे आउन दी खुशी है तो वक्तां नु उठा के चादर चूम हाथ नु पार करके कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा मैंने आपको एक दफा कहा हाथ को बुलंद करें, आपने हाथ को बुलंद तो किया लेकिन फिर नीचे कर दिया, थक जाते हैं? हाँ, थकना भी नहीं है। सरकार का जिक्र सुन के हम कभी भी थक नहीं सकते। क्यों कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अब सरकार की आमद के हवाले से एक कलाम पेश करने लगा। सरकार की आमद के हवाले से एक बात पेश करके तो उसके बाद कलाम पेश करते हैं। सरकार की आमद पर अल्लाह ने जबरील से कहा, जबरील दुनिया में चले जाओ और एक झंडा मशरिक में लगा दो, एक झंडा मगरिब में लगा दो, एक झंडा काबे की छत पर लगा दो। कह दे सुभान अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने मशरिक में भी झंडा देखा, मगरिब में भी झंडा देखा और काबे की छत पे भी झंडा देखा। तो झंडे लगाना अल्लाह की सुन्नत है, बल्कि जिब्रील की सुन्नत है। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया। तो आपके पास अभी झंडे नहीं, कोई बात नहीं, आपने अपने दोनों हाथों को झंडे बनाना है। और अगर किसी को शर्म आती है तो उसके लिए भी ये बात है कि एक सियाना होता है, एक होता है दीवाना। जिसे मैं आपको कह रहा हूं तो सियाना बंदा जो सोबर बंदा है, जो समझता है कि मैं यानी मैं बहुत कुछ हूं, तो मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, लोग तो मुझे देख के अजीब सा महसूस करेंगे। लेकिन जो अंदर से दीवाना होता है वो कहता है कि मुझे कोई ना देखे, मुझे सरकार तो देख रहे हैं। हमें कौन देख रहे हैं? देखें जहां पे सरकार का जिक्र होता है, सरकार की महफिल सजाई जाती है, सरकार खुद तशरीफ लाते हैं, हमारा ये यकीन है। और इस महफिल में भी सरकार तो आलम तशरीफ फरमा है यकीनन। और फिर आप देखें कि सरकार आप सबको देख रहे हैं ना, कौन हाथ लहरा रहा है और कौन हाथ को
कुट के बैठा है, ठीक है। अब हाथों को बुलंद करें जरा, हाथों को बुलंद करें जरा, और बुलंद आवाज से आपने जो है ना वो ये कलाम है मिलकर पढ़ना है। दोनों हाथों को उठाकर जरा, जिस जिसको खुशी है सरकार के आने की, दोनों हाथों को उठाकर झंडे बनाकर मिलकर पेश करते हैं। नबी सैया गए, 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 बहाना आ गया, आशिकान में बनाए जश्न, नबी सैया गए, नबी सैया गए, सरकार की आमद मरहबा। एक चीज़ों में हाथ उठा के जरा झंडे लगा के, और मूवी वाले भाईजान इधर मेरी तरफ से वजह कीजिएगा जरा, दोनों हाथ को उठाए जरा झंडे लगा के। एक तो मूवी की हेडलाइन बना रहे हैं, और एक मूवी वो है जो क़यामत वाले दिन दिखाई जाएगी। क्या सुभान अल्लाह, क़यामत वाले दिन जब जुबान बंद हो जाएगी तो ये हाथ गवाही देने के ऐ मौला, इसने सरकार के नाम पर अपने हाथों को बुलंद किया था, इसने सरकार के नाम पर अपने हाथों को बुलंद किया था, और ऐ मौला ये सरकार का दीवाना है, ये सरकार का दीवाना है। अब दोनों हाथों को उठाकर शर्माना नहीं, घबराना नहीं, मिल के बुलंद आवाज से बोलना है। नबी सैया गए, बुलंद आवाज से, नबी सैया गए, बहारा आ गया, नबी सैया गए, बहारा आ गया, आशिकान में मनाने जश्न, नबी सैया गए, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सरकार से मरहबा, और जोर से मरहबा, और जोर से मरहबा, 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 किया मरहबा, किया मरहबा, किया मरहबा, किया मरहबा, किया मरहबा, मरहबा। मुझे तो लग रहा है कि मेरे सामने जो हजरात बैठे हैं ये बड़े प्यार के साथ सुन रहे हैं, और बड़े हजरातों की आवाज नहीं आ रही। जरा आपकी आवाज दोनों हाथों को उठाकर लोग झंडे बनाकर, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। अभी देखेंगे ऊपर की आवाज ज्यादा, ऊपर की आवाज ज्यादा, आपके बोलने की आवाज से, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। अभी देखते हैं आपकी दादाई नबी की दादाई अपनी मेरी दादा, सरकार की आमद मरहबा। माशाअल्लाह कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी सारे मिलकर एक जुबान को फैलाने का जवाब देंगे, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार से बोलो मरहबा, सरकार से बोलो मरहबा, तकबीर 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 मरहबा, अकबर बोलो मरहबा, अकबर बोलो मरहबा, अकबर बोलो मरहबा, झूठ बोलो मरहबा, झूठ बोलो मरहबा। नबी सैया गए, नबी सैया गए, बहाना आ गया, नबी सैया गए, बहाना आ गया, आशिकान में मनाए जश्न, नबी सैया गए, नबी सैया गए, अपने जश्न मनाए, सबसे काबे पे आए, सुभान अल्लाह, एक बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह, अपने जश्न मनाए, सबसे काबे पे आए,
जगो का बेदला तुम्हें जबरील जा जगो का बेदला तेरा 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 सोना सजरे कभी सही आ गए 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 पत्थर में बस की मदनी है पत्थर में बस की मदनी सा कोई नहीं है पत्थर में बस की मदनी है पत्थर में बस की मदनी सा कोई नहीं है पूरे मुजस्सम तेरे सिवा है पूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं है पत्थर में बस कभी सही आ गए कभी सही आ गए कभी सही आ गए बहारा आ गया कभी सही आ गए जब सुभान अल्लाह इतनी बुलंद आवाज में कहते सुभान अल्लाह। और अब मैं ऐसी हस्ती का जिक्र करने लगा हूँ कि आप मचल जाएंगे कहते सुभान अल्लाह। नबी है आसरा कहते सुभान अल्लाह। मोहम्मद उठा के कहते सुभान नबी है आसरा नबी है आसरा कुल जहान का नबी है आसरा कुल जहान का नबी का आसरा इमाम हुसैन की नबी है आसरा नबी है आसरा नबी है आसरा कुल जहान का नबी का आसरा इमाम हुसैन की खदीजा आमना खदीजा आमना हवा आसिया खदीजा आमना खदीजा आमना हवा आसिया इनाद पेशवा इमाम हुसैन की कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खदीजा आमना खदीजा आमना हवा आसिया इनाद पेशवा इमाम हुसैन की आसरा नबी है आसरा नबी है आसरा नबी है आसरा मरियम भी जिन्नो रब जावता है कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उठा के कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन जनाबे ज़हरा मैं बताऊं आपको कौन है बीबी पाक और क्या मर्तबा है बीबी पाक का। जी ठीक सरकार ने अबू जर गफ्फारी उनको कहा अबू जर जाओ मेरे घर में मेरी बेटी के घर में और अली को बुला कर लाओ। आप जब गए दरवाजा खुला हुआ था आपने मंजर अजीब देखा। देखते क्या है कि चक्की खुद ब खुद चल रही है चक्की खुद ब खुद चल रही है दाने खुद ब खुद चक्की में जा रहे हैं और पाक इमाम का झूला भी खुद ब खुद झुलाया जा रहा है। आप दौड़ते हुए वापिस आए कहा सरकार मैंने बड़ा अजीब माजरा देखा है। सरकार ने कहा क्या देखा है। आपने कहा चक्की खुद ब खुद चल रही थी इमाम हुसैन का झूला भी झुलाया जा रहा था दाने भी चक्की में खुद ब खुद डाले जा रहे थे। आपने कहा अबू दर परेशान ना हो जब मेरी बेटी इबादत के लिए खड़ी होती है तो मेरी बेटी के घर में फरिश्ते नौकरी करते हैं। आपने कहा चक्की चलाने वाला और कोई नहीं था मीकाईल था।
और दाने डालने वाला इसराफील था और झूला झुलाने वाला जिब्राइल था। मैं उन हस्तियों का जिक्र कर रहा हूं। बोलो बोलो उस बीबी की शान बयान कर रहा हूं। नबी है आसरा, नबी है आसरा, गुल जहान का नबी का आसरा, इमाम हुसैन हबीजा आमना हवा आसिया पेशवा इमाम हुसैन नबी है आसरा, नबी है आसरा। बहुत बड़ा शेर, इतना बड़ा शेर कि आज तक आपने ये शेर नहीं सुना हुआ। पहले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जदूदा मन लिया, जदूदा मन लिया, जदूदा मन लिया, अली नु पेशवा, जदूदा मन लिया, अली नु पेशवा, ये मुश्किलां भी मुश्किलां च पै गया। सुभान अल्लाह, जेड़ा ये अली दा कलम है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जदूदा मन लिया, अली नु पेशवा, जदूदा मन लिया, अली नु पेशवा, ये मुश्किलां मुश्किलां च पै गया। सबे बदलो तक देखिया, चले मुश्किलां च पै गया। मन लिया, जदूदा मन लिया, अली नु पेशवा, जदूदा मन लिया। कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी कलाम पेश कर रहा हूं और इसमें मुर्शिद का जिक्र आएगा। मैं कहना मेरा मुर्शिद सोना, ते तुसी की कहना है? की कहना है भाई? मुर्शिद सोना है ना, क्योंकि मुर्शिद तो होंदा ही सोना है। कह दे सुभान अल्लाह। मुर्शिद से होंदा ही सोना है। कह दे सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम आप सबने पेश करता हूं। तो मैं कहना मेरा मुर्शिद सोना, तुसी कहना है हक। की कहना है? हक। इन्नी बुलंद आवाज में कहना है जिन्ना मुर्शिद सोना लगता है। इन्नी बुलंद आवाज में कहना है जिन्ना मुर्शिद सोना। आओ जरा बुलंद आवाज में। हाँ मेरा मुर्शिद सोना हक, मेरा मुर्शिद सोना हक। बुलंद आवाज में कहने। हाँ बुलंद आवाज की कहना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना। तुम हाथ उठा के मेरा मुर्शिद सोना हक, 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 मेरा मुर्शिद सच्चा उचिया दे सकलाई हक, मेरा मुर्शिद सच्चा उचिया दे सकलाई हक। सबके जवाना उचिया तू, सबके जवाना उचिया तू, जिंदगी में लाल दिखाई। मेरा मुर्शिद सोना हक, मेरा मुर्शिद सोना हक, मेरा मुर्शिद सोना हक, मेरा मुर्शिद सोना हक, मेरा मुर्शिद सोना Sound
मुर्शिद चलाई अल्फ अला चंदे दी बूटी मुर्शिद चलाई नबी अकरार पहाड़ी मिले आधार लगे घर जाए अंतर बूटी मुश्मुश्काया जान बुलंद आई जीवे मुर्शिद कामिल बाबू जीवे मुर्शिद ओ जीवे मुर्शिद ओ जीवे मुर्शिद 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 जीवे मुर्शिद कामिल बाबू जीवे मुर्शिद कामिल बाबू चल टूटी लाल हाके बाबू सोना 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 हाके बाबू तेरा सुल्तान बाहू मुरीदे तमाम उठाए जरा उठा के जरा बोलेगा हक बाबू सोना 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 पीर नजीब सोना नजीब सोना पीर 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 नजीब सोना जो कोई मुस्ता आशिक हो वो सोची करता जो कोई मुस्ता आशिक हो वो सोची करता सो वक्त बहाने कर सो वक्त बहाने कर करने हो सो करता पीर नजीब सोना पीर नजीब सोना पीर नजीब सोना पीर नजीब सोना हक बाबू सोना हक बाबू सोना हक बाबू सोना कोई नाला मारे आए जब सुभान अल्लाह कोई नाला मारे आए मैं पिया डूबना पीर नजीब ने तारे आए पीर नजीब सोना 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 अस्तगफिरुल्लाह बदल लेना साथ बदल आया अस्तगफिरुल्लाह बदल लेना साथ बदल आया मैं चलिया का दूरा मैं चलिया का दूरा पीर नजीब सोना पीर नजीब सोना हक बाबू 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 सोना हकीम की है तो कुछ भी नहीं सारी पल मेरे पीर दियो सुभान हक बाबू सोना 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 रामा वाला 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 सोना शाह तोला सोना शाह तोला सोना बुल्ले शाह 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 सोना एक लगता दुक्कड़ बच्चे पत्ता हो अल्लाह एक लगता दुक्कड़ बच्चे पत्ता हो अल्लाह आओ वीर रगना आओ वीर रगना बाबू हो अल्लाह बुल्ले शाह सोना बुल्ले शाह सोना बुल्ले शाह सोना बुल्ले शाह सोना
फुल्ले शाह अब जिस हस्ती का नाम ले लेने हूँ इंशाअल्लाह आप बच्चे जाएंगे कहने सुभान अल्लाह। कौन कौन अलीरा बनाएंगे, कौन कौन बनाएंगे, जेड़ा जेड़ा सच्चा बनाएंगे दो हाथ उठा लेना, दो हाथ उठा के शर्माएगा कोई बात नहीं, क़यामत वाले दिन अली भी हमें दूर से पहचान लेंगे, दो हाथ उठा के मिलके लो मौला अली सारा मौला अली सारा मौला अली सारा सारा जग सोना है पर मेरे आका तो बल्ले हो। आखिरी नारा मदीने वाला सोना दोनों हाथ उठा के बोलोगे, दोनों हाथ उठा के बोलोगे मदीने वाला सोना, मदीने वाला सोना, मदीने